कैसे हैं। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं और आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। और ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों को फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का है। प्रकाश के परावर्तन में जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना क्वेश्चन को बनाया है, लेकिन अभी ये पार्ट 1 है। क्या है ये? पार्ट 1 है। आप लोगों को पार्ट 2, 3 तक भी मिल सकता है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 150 क्वेश्चन आप लोगों को हम बना के रखे हैं। इसमें आप लोगों को 20+ क्वेश्चन को लेकर आए हैं। 20+ ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 पर अगर अच्छा आप रिस्पॉन्स देते हैं, लगभग 50+ लाइक पहुँचा देते हैं पहला चैप्टर पे, पहला ये वीडियो पे पार्ट 1 पे अगर 50+ लाइक पहुंचा देते हैं तो आप लोगों को पार्ट 2 भी लेकर आ जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें, या फिर स्कूल का ग्रुप हो या कोचिंग का ग्रुप हो, कहीं का भी ग्रुप हो उसमें शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक ना। आपके पास जितना व्हाट्सएप ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन लेंस का क्षमता का मात्रक है? आप वीडियो को लास्ट तक बन के देखिएगा। क्यों? क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक नंबर देंगे, उस पर सिर्फ हाई करके भेज दीजिएगा। आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आप लोगों को फ्री पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा। और चाहते हैं कि हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, संस्कृत का, इंग्लिश, कोई भी चीज़ का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का अगर पीडीएफ लेना चाहिए एकदम पूरा फ्री में, तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके आपको लास्ट में एक नंबर देंगे, उस नंबर पर सिर्फ हाई करके भेज दीजिएगा। आपको उसमें जोड़ देंगे, पूरा पीडीएफ भी फ्री में सेंड कर देंगे, ठीक है। पहले आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। 5 लोगों के पास, 5 दोस्तों के पास इसको शेयर कर दिए, शेयर करके पूरा फैला दीजिए बिहार में, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक? ए में कह रहा है जूल, बी में कह रहा है वाट, सी में कह रहा है डायोप्टर, डी में कह रहा है आर्ग। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता कह रहा है, लेंस की क्षमता राइट आंसर का जगह डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग भी आंसर साथ में देते चलिए, आंसर दीजिएगा तो आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस से या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कारण निम्नलिखित में से किस लेंस या दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए कह रहा है ए में अवतल लेंस या दर्पण की, कर बी में उत्तल लेंस या दर्पण की, सी में समतल लेंस या दर्पण की, डी में कर इनमें से कोई नहीं। कारण निम्नलिखित में से किसका धनात्मक फोकस दूरी होता है? तो धनात्मक होता है उत्तल लेंस और या दर्पण, उत्तल लेंस का भी, उत्तल दर्पण का भी, ठीक है। राइट आंसर का जगह बी हो जाएगा। आप लोगों को चैप्टर वाइज करना बहुत जरूरी है। अगर चैप्टर वाइज नहीं करते हैं तो आपको मिक्स वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए चैप्टर वाइज एकदम पार्ट बाई पार्ट कर लीजिए। आप लोगों को 3 पार्ट में खत्म कर देंगे पूरा क्वेश्चन। पहला चैप्टर है जो आप लोगों का प्रकाश का परावर्तन, 3 को पार्ट आएगा, तीनों पार्ट में आप लोगों को पूरा खत्म कर देंगे। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक बन के देखिए। इसके बाद पार्ट 2 देख लीजिएगा। पहले पार्ट 1 पे आप लोगों को 50 लाइक पहुंचाना है, 50+ लाइक पहुंचाना है। उसके बाद 50 को अगर लाइक भी पहुंचा देते तो आप लोगों को पार्ट 2 तुरंत लेकर आ जाएंगे और पूरा फ्री में पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर देंगे, ठीक ना। आप एक नंबर देंगे, उस नंबर पर सिर्फ हाई करके भेज दीजिएगा। चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अवतल लेंस की आवर्धन बराबर होता है, और अवतल लेंस के आवर्धन का सूत्र इसमें कह रहा है क्या होता है? ए में कह रहा है u/v होता है, बी में कह रहा है, ए में क्या कह रहा है? ए में कह रहा है कि u/v होता है, u/v होता है, या फिर u भी होता है, या फिर u+v होता है। सेम डी में कह रहा है v/u होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। लेंस अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है v/u होता है। आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है ना। आप लोग जो 2026 में एग्जाम देने वाले बच्चे हैं ना, 2026 में एग्जाम देने वाले 2026 में, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर वाइज अभी आप लोगों का स्टार्ट है। ये जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल रहा है ना, ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलता रहेगा। आप लोगों को जो सारांश है हर चैप्टर का, हर टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उसको भी आप जाकर देख लीजिए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चल जाइए, चाहे वीडियो सीरीज में चल जाइए, आप आराम से जाकर देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ने का कोशिश करिए, क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये आप लोगों का परिवार है। इस परिवार का सदस्य आप बन सकते हैं शेयर करके, ठीक है ना। करके दर्पण सूत्र होता है, ऐसे दर्पण सूत्र पढ़ाया गया ना, क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, या फिर 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, या फिर सी में कह रहे हैं 1/f + 1/u बराबर में 1/v होता है, डी में कह रहे हैं 1/f + 1/v बराबर में 1/u होता है। इसका राइट आंसर का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1/v + 1/u बराबर में 1/f होता है, ठीक है ना। राइट आंसर का हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हों चाहे ऑनलाइन वाले भी बच्चे हों, तो सब लोग देखेंगे वीडियो को लास्ट तक बन के देखिएगा। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों के लिए वीडियो शूट करते हैं, तो बहुत मेहनत करते हैं। बस आपका काम रहेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आप इतना बस काम कर दीजिए, क्योंकि आप पर्दे के उपलट हैं, पर्दे के इस पलट हैं, तो आपके और मेरे बीच में यही एक लगाव है कि मेरा थोड़ा सी आपके लिए हम जितना मेहनत करते हैं, थोड़ा सी मेरे लिए मेहनत करके शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। कह रहे 5 नंबर कह रहे कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? मान क्या होता है? अब बोलिए, sin i बटा में sin r, sin r बटा में sin i, या फिर sin i इंटू sin r, या फिर डी में कह रहा है sin i + sin r। इसका राइट आंसर क्या होता है? अपवर्तनांक का अपवर्तनांक लिखा है ना, अपवर्तनांक
अपवर्तनांक लिखा हुआ, अपवर्तनांक के साइन नहीं बटा में साइन आर होता है, ठीक है। थोड़ा सी पीडीएफ बनाते समय कहीं मिस्टेक हो जाता है, उससे घबराना नहीं है, हम सुधार देंगे, ठीक है। पीडीएफ बहुत तेज़ी से बनता है ना, पीडीएफ सिस्टम पे बनाना रहता है, तेज़ी से बनता है तो वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ध्यान पे नहीं आता है। ऐसे आप लोगों को कभी पढ़ाते वक्त हम सुधार लेंगे, कहीं कहीं उतना नहीं होता है, कभी कभी बाई चांस कहीं कहीं जगह पे हो जाता है। 6 नंबर का प्रकाश का अपवर्तनांक अपवर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, बी में कह रहा है 2, सी में कह रहा है 3, डी में कह रहा है 4। कह रहे प्रकाश के अपवर्तनांक अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 2 होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। एक होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें 20 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप खाली वीडियो का लास्ट तक बन के देख लीजिए, वीडियो का लास्ट तक बन के देख लीजिए। आपको एक नंबर भी देंगे, उस नंबर पर सिर्फ हाई करके भेज दीजिएगा, आपको पूरा जो पीडीएफ है पूरा फ्री कर देंगे, ठीक ना। करेंगे एक गोलीय दर्पण की फोकस, और वो जो पीडीएफ होगा ना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वही पीडीएफ से बच्चा 2025 वाले बच्चे पढ़ के 2025 वाले जो बच्चे हैं पढ़ के 400 प्लस किए हैं, 400 प्लस किए हैं उसी पीडीएफ को पढ़ के। तो आप भी कर सकते हैं। आप अगर वीडियो का लास्ट तक बन के उस नंबर पर सिर्फ हाई करके भेज दिए, आप लोगों को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया नहीं लगेगा, आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन? 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है तो गोलीय दर्पण कैसा है? अच्छा, फोकस दूरी प्लस में आ गया, प्लस में है तो उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है उत्तल दर्पण, ठीक ना। प्लस की फोकस दूरी किस में होता है? तो उत्तल दर्पण में होता है। तो इसे पकड़ सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? देखिए 8 नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? आंसर बताइए। ए में कह रहे हैं अवतल लेंस, बी में कह रहा है उत्तल लेंस, सी में कह रहा है दोनों, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अरे कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अपसारी लेंस राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक ना। अवतल लेंस को कहा जाता है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना 2013 के सेट 1 में पूछा है, 2016 में भी पूछा है, 2015 में भी पूछा है। मतलब ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है कि दोनों होता है? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर बताएंगे, ठीक ना। राइट आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा क्या बनता है? तो काल्पनिक बनता है। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन कब पूछा है? तो 2023 में पूछा हुआ है, 2023 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। आप जाकर देख लीजिएगा सेट वन में जाकर मतलब सीटिंग फर्स्ट में जाकर देख लीजिए, 2023 में पूछा हुआ है। हीरा का अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा? ये कितना होगा? आप लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होगा? ए में कर 1.42, बी में कर 1.32, सी में कर 2.24, डी में कर 2.42। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक क्या था? राइट आंसर 2.42। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन किसी समतल दर्पण द्वारा अपवर्तनांक होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा अपवर्तनांक क्या होता है? किसी समतल दर्पण द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए ये भी 2023 में पूछा हुआ है, ये भी 2023 में पूछा हुआ है। +1 होगा, -1 होगा, 0 होगा, कोई नहीं। ये कब पूछा है? 2023 में पूछा है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको याद रखना है हर क्वेश्चन को। किसी समतल दर्पण द्वारा अपवर्तन होता है तो +1 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 12 नंबर क्वेश्चन कब पूछा है? तो ये भी 2023 में पूछा है। ये भी कब पूछा है? तो ये भी 2023 में पूछा है, सेट 1 में पूछा है। सेट 1 में कह रहे एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज होगा। क्या हो रहा है? कह रहे कि एक समतल दर्पण है, उस पर आपतित जो किरण हो रही है वो अभिसारी हो रही है, तो जाएगी का अभिसारी जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अरे समतल दर्पण पर जो आती है वही ना जाती है, तो अभिसारी हो जाएगी। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कब पूछा है? तो 13 नंबर भी क्वेश्चन पूछा है 2023 में। 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेट 1 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सेट 1 का क्वेश्चन है, समझिए कि क्वेश्चन बैंक की तरह रिपीटेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं। तो आप वीडियो का लास्ट तक बन के जरूर देखिए, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चन की तरह है। करके सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परिवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? आपतन कोण परिवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? आंसर बताइए। आपतन कोण परिवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? अरे सघन माध्यम में विरल माध्यम में गमन करने पर अवतल और आपतन कोण और परिवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? आपतन कोण परिवर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के से बड़ा होता है, फिर परिवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है, फिर आपतन कोण परिवर्तन कोण और 0 तीनों बराबर होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिन्हों की निर्देशक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। निर्देशक कह रहा है कि जो चिन्ह परिपाटी होती है उसमें धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? उत्तल लेंस की होती है, अवतल दर्पण की होती है, या फिर अवतल दर्पण की होती है, या फिर ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, ठीक है ना। राइट आंसर ए और बी हो जाएगा, ठीक ना। ये कब 2014 नंबर क्वेश्चन कब पूछा हुआ है? तो 14 नंबर क्वेश्चन भी 2023 के सीटिंग फर्स्ट में पूछा हुआ है। 2014 के सीटिंग 2023 में पूछा हुआ है।
चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर भी क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। 2023 में इधर जो क्वेश्चन है 2023-22 इस सब का क्वेश्चन है। कह रहे हैं निर्देशांक परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। कहाँ से? वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर भी हो जाएगा ध्रुव से, यानी पोल से मापी जाती है। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश की ओर प्रवाह प्रारोह की गति होती है। प्रकाश की ओर प्रारोह की गति होती है गुरुत्वानुवर्तन, या फिर जलानुवर्तन, या फिर रसायनानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी, प्रकाशानुवर्तन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हुए किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से कह रहा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब की संपाती हो जाती है, उनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 वाला क्वेश्चन जो है ना 2023 में पूछा हुआ है। 2023 के सेटिंग फर्स्ट में पूछा हुआ है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। चलिए देते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। समतल दर्पण की, कह रहा अवतल दर्पण की, कह रहा उत्तल दर्पण की, इनमें से कोई नहीं। कह रहा कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किस दर्पण की फोकस दूरी, किस दर्पण की फोकस दूरी को ऋणात्मक मानी जाती है? आप लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है। आंसर लिखेंगे ऋणात्मक मानी जाती है किसकी? ये भी 2023 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है। 2023 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है। तो अवतल दर्पण की, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। अब लगभग लास्ट क्वेश्चन की ओर पहुंच रहे हैं। 20 को क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर समतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब किससे मिल सकता है? तो तीनों से मिल सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये भी 2023 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है। 2023 के फर्स्ट सीटिंग में आप लोग 2023 के फर्स्ट सीटिंग जाकर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा देखने को। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा? कह रहा है कि अवतल दर्पण, मान जाइए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण। कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को प्राप्त करना होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो हमको कहाँ वस्तु को रखना होगा? कहाँ वस्तु को रखना होगा? तो फोकस और ध्रुव के बीच रखना होगा, फोकस और ध्रुव के बीच। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये कंटेंट कैसा लगा? अब यहाँ से 20 को क्वेश्चन था, 20 को क्वेश्चन खत्म हुए। आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के लाइक पर लगभग 50 लाइक पहुंचा देते हैं, 50 लाइक पहुंचा देते हैं तो आप लोगों को ये जो PDF है फ्री कर देंगे, PDF फ्री में दे देंगे। और आपको एक नंबर दे रहे हैं, नंबर है 73 73 72 00 29 90। ये नंबर पे आप लोग हाई करके भेज दीजिए, सिर्फ हाई करके भेज दीजिए। आप लोगों को ये नंबर सेंड, आप लोगों को जो PDF है पूरा सेंड कर देंगे, ठीक ना। ये PDF आप लोगों को सेंड कर देंगे अगर सिर्फ आप हाई करके भेज देते हैं। और कम से कम 5 लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। ये आपका चैनल है, ये जो सिंघानिया ऑनलाइन क्लासेस का परिवार है, इस परिवार का आप सदस्य बन सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके, ठीक ना। अब बस अपने मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए, माँ बाप का सपना पूरा करना है, यही कहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।